उन्हें सत्य का और धर्म का मार्ग बताया। तो मनुष्य की इच्छाएं जीव सोचता है मैं खत्म कर दूंगा, पर मनुष्य की इच्छाएं खत्म नहीं होती। इसीलिए है इस संसार से वैराग को धारण कर लेना चाहिए। राजा मनु ने भी यही कहा कि मैं वैराग को धारण करूं, और उन्होंने कहा बरबस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गमन वन की। बरबस इच्छा नहीं है, पर बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती राजपुत्र को दिया और अपनी पत्नी समेत वन में जाकर तपस्या करते हैं, प्रभु नाम का ध्यान करते हैं। 12 अक्षर मंत्र परम पुनीत जपई सहित अनुराग। कहते हैं कि 12 अक्षर का उन्होंने जाप किया। वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। उन्होंने भगवान के श्री चरणों में इस मन को लगाकर ईश्वर का जाप का किया और कहा आहार शाक फल कंदा और सुमर करही आहार शाक फल कंदा और सुमरही ब्रह्म सच्चिदानंद। उन्होंने उस ब्रह्म सच्चिदानंद ईश्वर का ध्यान किया और सिर्फ पहले कहते आहार क्या किसका किया, तो अन्न का त्याग करके शाक और फल का आहार किया, कंद का। और धीरे धीरे कहते हैं कि उन्होंने उस आहार को भी छोड़ दिया और सिर्फ वायु पर अपने जीवन को बिताते हैं और तपस्या करते हैं। उस पिता परमात्मा का सुमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा, कि उस ब्रह्म सच्चिदानंद का वो ध्यान करते हैं। और जब कहते भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी तपस्या से और कहते मांगो क्या चाहिए, तो वो यही कहते हैं कि जिसका ध्यान मानस मुनि हंसा, जिसका ध्यान स्वयं कहते भगवान शंकर करते हैं, उस ध्यान की विधि हमें बताइए, उस नाम का दर्शन हमें कराइए। जब भक्त की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्त को मन चाहा वरदान देते हैं। भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना, कि वो प्रभु कृपा निधान है, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए संसार में आते हैं समय समय पर। और दोनों मनु और शत्रुपा ने भगवान के दर्शनों की कामना की कि हमें आपके उस स्वरूप का दर्शन कराइए जो सच्चित आनंद है। भगवान ने उन्हें उस स्वरूप का दर्शन भी कराया और कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब वो कहते हैं कि हमें आप जैसा एक पुत्र दीजिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि संसार में मेरे जैसा और कोई नहीं, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। और स्वयं उन्हें वचन दिया कि आने वाले त्रेता युग में आप दशरथ और कौशल्या बनेंगे और आपके यहाँ में पुत्र रूप में जन्म लूंगा। और वही दशरथ और कौशल्या मनु और शत्रुपा बनते हैं और भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप से उनके माता कौशल्या की कोख से प्रकट होते हैं और उन्हें अनेक बाल लीलाओं से आनंदित करते हैं। पर भगवान की उस लीलाओं का आनंद जीव तभी ले सकता है जब वो उस ज्ञान को प्राप्त करके उनकी माया से परे हो जाए और माया से परे होकर उस ब्रह्म सच्चिदानंद का वो ध्यान करे। तब उनके वहां उस ऐसी शक्ति का अवतरण होता है। तो कहा चौथी अवस्था जो होती है का बाल्य अवस्था जीव खेल कूद में बिता देता है। जवानी संसार के काम और विषय भोगों में बीत जाती है और तीसरी अवस्था संसार के अंदर बोझा ढोने में बीत जाते, पुत्र परिवार का पालन करने में बीत जाती है। वैसे तो वो अवस्था का वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है। और चौथी अवस्था वो होती है जिसे संन्यास अवस्था कहते हैं कि उसमें मनुष्य को घर परिवार का त्याग करके इस मन को ईश्वर भजन में लगाना चाहिए।
पर कहा कि घर परिवार का भी अगर जीव त्याग नहीं करता है तो तब भी कहते उसे घर में रहते हुए संसार के विषयों से मन को मुड़कर उस पिता परमात्मा का सुमिरन और भजन कर लेना चाहिए। यही जीवन का सार है। नहीं तो बताया, बूढ़ा होकर घर में सोकर सुने वचन खारे, दुर्बल काया रोग सताया, तृष्णा तन जारे, तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे। बूढ़ा होकर फिर का घर में खारे वचनों को सुनता है, दुर्बल काया हो जाती है, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, पर आदतें मनुष्य की छूटती नहीं। बार बार वो अपने बच्चों को पूछता रहता है कौन आया कौन गया, और उसी प्रपंचों में जीवन को बिताता है। फिर अनेक झिड़कियों को खाता है और पछताता है, रोता है, और उस समय कहा कि कोई काम नहीं आता। हरि ने सुमरा बीती उमरा, काल आए मारे, ब्रह्मानंद बिना जगदीश्वर, कौन विपत तारे, तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे। कहा कि उस समय संसार में ईश्वर के बिना कोई इस विपत्ति से दूर करने वाला नहीं। पर ईश्वर भी कब आएगा? जब तूने इस जीवन में युवैव धर्मस्य शातमुक्तिं खलु कोई जानती मृत्यु कालो व्याप्तिन, कि तू युवा काल में ही जब धर्म के मार्ग पर आरूढ़ होगा तो वृद्धावस्था में भी ये मन भगवान के चरणों में उनकी भक्ति में लगेगा। पर युवा काल में ही ईश्वर का भजन नहीं किया, हाय मेरा धन, हाय मेरी माया, हाय मेरा परिवार में इस मन को लगा रखा, तो वृद्धावस्था में भी उनकी याद आती है और अंत समय में भी जीव उन्हीं को याद करता हुआ इस शरीर का त्याग करता। जब बाली शरीर का त्याग कर रहे तो भगवान कहते अचल करो राखो प्राणा, कहे कृपा निदाना। सुन वाली, कहते हैं बाली सुनो, तुम कहो तो मैं तुम्हारे प्राण को रख लेता हूँ, तुम्हारे तन को अचल कर लेता हूँ। पर बाली यही कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म तक मुनि जतन करते हैं और तब जाकर अंत में प्रभु के दर्शनों को जीव प्राप्त करता है। बाली ने भी यही कहा कि आज मेरे बड़े भाग्य हैं। जिस दशा को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते, फिर भी भगवान उन्हें अंत समय में दर्शन नहीं देते हैं। आज वो सौभाग्य मुझे मिला है तो मैं आपके श्री चरणों में प्राण त्यागूंगा। जासु नाम देत बल शंकर काशी, कहते जो आपका नाम का प्रताप है वो बल देने वाला है, शुभ गति को देने वाला है, तो मैं उस नाम का स्मरण करते हुए आपके चरणों में इस प्राण को त्याग दूंगा। भीष्म पितामह अपने प्राणों को रोक कर रखते हैं बाणों की सैया पर। क्यों? क्योंकि वो उत्तरायण के समय में अपने प्राण का त्याग करना चाहते थे, ऐसा लोग कहते, पर वो ये भी चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पास आए और उनके श्री चरणों में मैं अपने प्राणों को त्याग करूं। और वही उत्तरायण के समय में स्वयं श्री कृष्ण सारे पांडवों को लेकर वहां पर पहुंचते हैं जहाँ भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, और भगवान श्री चरणों के दर्शन करते हुए भीष्म पितामह ने उनके श्री चरणों में ही अपने प्राणों का त्याग किया। तो ऐसी शुभ गति जीव को तभी मिलती है जब जीवन पर्यंत वो अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते हुए
प्रभु नाम का सुमिरन, उनकी भक्ति करता है और उनके श्री चरणों में उनका अटूट विश्वास रहता है, तो वैसा ही विश्वास, वैसा ही ध्यान करते हुए मनुष्य को अपने जीवन को बिताना चाहिए। और वैसा विश्वास, वैसा ध्यान करते हुए जब वो जीव अपने जीवन को बिताता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो देखिए, इस जीवन को प्राप्त किया है तो संसार के विषय भोगों से अपने मन को हटाए। और हम तो यही कहेंगे कि अब मास्टर जी की थोड़ी सी जिम्मेवारी है। वैसे तो कहा ना, बच्चों की शादी विवाह हो जाए तो जिम्मेवारी खत्म हो जाए। वैसे तो सबसे ज्यादा ग्रस्त जीवन में ऐसा लगता है कि बेटियों की शादी विवाह हो जाए, पर इन्हें बेटों की चिंता है ज्यादा। तो कहते वो भी कार्य गुरु महाराज जी की कृपा से जल्दी से पूर्ण हो और बाकी का शेष जीवन वो गुरु भक्ति में, गुरु महाराज जी के ज्ञान के प्रचार में लगाए। और जीवन तो कहते देखो गुरु भक्ति में और उनकी सेवा में ही बीता है, पर आगे का जीवन भी उनका गुरु भक्ति और गुरु सेवा में बीते, ये गुरु महाराज जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। और वैसे भी कहा है रिटायरमेंट उसको कर दे